नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिल्ली में एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया और नए सांसदों का स्वागत हुआ। दिल्ली में एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग में पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भेजे गए डेलीगेशन पर भी प्रस्ताव उठाया। इस दौरान नए सदस्यों का परिचय कराया गया, जिसमें उज्जवल निकम, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला आदि शामिल हैं। भाजपा सदस्य दल की बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम अन्य मंत्री मौजूद रहे। सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें देश की सेना के सम्मान और शौर्य या इसकी बात कही गई है। बैठक के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे। राहुल गांधी की सेना पर दिए गए कथित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी। इस मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया था। राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ी टिप्पणी की थी। सेना के खिलाफ राहुल की कथित टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। अब कोर्ट के इसी बयान पर प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने कोर्ट की इस टिप्पणी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है, कौन सच्चा भारतीय है, कौन नहीं। वो न्यायपालिका तय नहीं करेगी, ये उनके दायरे में नहीं आता। ये सब जज तय नहीं करेंगे। राहुल गांधी के दिल में सेना के लिए आदर और सम्मान है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा। वह उनके प्रति उच्च सम्मान रखता है और इसका गलत मतलब निकाला गया है। लाल किले की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा में चूक की वजह से 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इसी बीच चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में मॉक ड्रिल के दौरान डमी बम के साथ लाल किले के अंदर पहुंच गई। सुरक्षा में चूक की वजह से ड्यूटी पर तैनात 7 पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। डीसीपी राजा बांडिया ने सिक्योरिटी को दुरुस्त करने का आदेश दिया था। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए ड्रिल की गई थी। इसी दौरान पुलिसकर्मी डमी बम लाल किले में लेकर पहुंच गए। प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के कारण लाल किला आतंकियों के निशाने पर रहता है, जिससे सुरक्षा में चूक गंभीर मामला है। सस्पेंड पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच अभी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग के जरिए 4 हफ्तों के भीतर अधिसूचना जारी करनी होगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र की सभी महानगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने अहम फैसले में कहा है कि इन चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा और नई प्रभाग रचना के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव रुके हुए थे, क्योंकि नई प्रभाग रचना और ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने नई वार्ड रचना को कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल थे, उन्होंने साफ कहा कि सभी नगर निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव नई प्रभाग रचना के अनुसार ही कराए जाएंगे और नई वार्ड रचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग के जरिए 4 हफ्तों के भीतर
अधिसूचना एक नोटिफिकेशन जारी करनी होगी और 4 महीनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह फैसला मुंबई महानगर पालिका के 227 वार्डों समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू होगा। अजमेर दरगाह को मंदिर बताने और पूजा की इजाजत मांगने वाले मुकदमे के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू मंदिर बताए जाने का दावा करते हुए वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है। अजमेर की जिला अदालत में चल रहे इस मुकदमे के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सोमवार 4 अगस्त को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अजमेर कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु शर्मा को नोटिस जारी किया है। बिजनौर जिले में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण खो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शेरकोट खो नदी का जलस्तर बढ़कर 75,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। नर्सरी मैदान में घुसा खो नदी का पानी देखकर स्थानीय लोग सतर्क हो गए हैं। बिजनौर के कई गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तहसीलदार और एसओ पुष्पेंद्र सिंह ने गाँव का निरीक्षण किया और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए गाँव में नाव भी पहुंचाई गई। नदियों का पानी गाँव में घुस गया है और सड़कें तालाब बन गई हैं। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और नदियों के पास न जाएं। तहसीलदार ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वे जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रित करें और लोगों को राहत प्रदान करें। अब देखना होगा कि प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में कितना सफल होता है। वाराणसी में गंगा और वरुणा का पानी बढ़ जाने से आबादी क्षेत्र में परेशानी बढ़ गई है। इस कारण हजारों की आबादी के साथ स्कूल भी प्रभावित हुए हैं। जिले के करीब 46 स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिले के 46 माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे 11,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं की पढ़ाई ठप हो गई है। अब ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की तैयारी है। जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित 46 विद्यालयों में से 21 ग्रामीण और 25 शहरी क्षेत्रों से हैं। ढेलवरिया, सलारपुर और हुकुलगंज के प्राथमिक विद्यालयों में वरुणा नदी के बाढ़ का पानी घुस गया है। 10 विद्यालय ऐसे हैं जिनके क्लासरूम तक का बाढ़ का पानी पहुंच गया है। विद्यालयों की कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जाएंगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रोजा जलालपुर गांव से एक चिंताजनक वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीण शमशान घाट तक जलभराव के बीच एक अर्थी को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून की बारिश के बाद गांव की सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाना भी ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लंबे समय से जलभराव की समस्या को लेकर शिकायत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाईटेक कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा के गाँव की बदहाल हालत अब लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं किया गया तो गांव की स्थिति और बिगड़ सकती है। बारिश के मौसम में रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर अंतिम संस्कार तक की प्रक्रिया में आ रही बाधाएं प्रशासन की उदासीनता को उजागर करती है। सोनभद्र के जिला अस्पताल में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए और गहन जांच शुरू कर दी। जांच में विस्फोटक जैसी कोई भी वस्तु नहीं मिली, जिससे साफ हो गया कि सूचना पूरी तरह से फर्जी थी। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार ने बताया कि जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सूचना भ्रामक थी। पुलिस अब झूठी सूचना देने वालों की तलाश में जुटी हुई है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
यह घटना थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के लोडी जिला अस्पताल में हुई थी, जहां विस्फोटक की सूचना से हड़कंप मच गया था। मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र स्थित उस्मानपुर ताजपुर गांव में जमीन विवाद मामले में कोर्ट ने 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इनमें थाना अध्यक्ष शैलेश सिंह समेत 14 नामजद और 6 अज्ञात पुलिसकर्मी शामिल हैं। अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया, राम जतन यादव और राम भवन यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद था। राम भवन यादव के रिश्तेदार, जो कि एक सब इंस्पेक्टर हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर राम जतन यादव के घर में घुसकर मारपीट की और एक तरफा कार्रवाई की। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि सबूतों को भी मिटाया। कोर्ट ने इन गंभीर आरोपों को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस प्रकरण के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग उठ रही है। मुरादाबाद थाना नागफनी क्षेत्र में महिला से सरेराह छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को मात्र 24 घंटे में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी आदिल कांड थाना क्षेत्र के उमरी गांव का रहने वाला है और मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के पद पर कार्यरत है। पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद से ही आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसी दौरान रामगंगा नदी के किनारे रात्रि गश्त के दौरान आदिल बिना नंबर की बाइक से पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई गोलीबारी में आदिल के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसने अपने गुनाह कबूल करते हुए माफी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कही। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी छेड़खानी की घटनाओं में लिप्त रहा है। फिलहाल पुलिस आदिल के खिलाफ अन्य पीड़ितों की तलाश में जुटी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पर एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा कदम उठाया है। रूस ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वह मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर खुद की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध से हट रहा है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को रूसी तटों के करीब तैनात करने के आदेश के बाद उठाया गया है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि शीत युद्ध काल के दौरान दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रूस अब मध्यम और कम दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर खुद की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों से बना हुआ नहीं है, क्योंकि इन प्रतिबंध को बनाए रखने की शर्तें खत्म हो गई हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया था कि उन्होंने रूस के नजदीकी क्षेत्रों में 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव के बयान के बाद इस तरह का कदम उठाया था। मेदवेदेव ने हाल ही में ट्रंप को सीधा अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि हर अल्टीमेटम एक कदम है अमेरिका से युद्ध की ओर। पाकिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकवादियों का पाकिस्तान से कोई संबंध था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। शफकत अली खान ने कहा कि भारत ने अब तक इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं। पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले और 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकवादियों का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन था। दातिगांव के जंगलों में मारे गए आतंकवादियों को लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो दावा कर रहे हैं वो उसी तरह है जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने पहलगाम हमले को लेकर किए थे। शफकत अली खान ने कहा कि ये भी बड़ी अजीब बात है कि ये सवाल भारत में विपक्ष के नेता भी पूछ रहे हैं कि पहलगाम के हमलावर उसी दिन मारे गए जिस दिन भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी। शफकत अली खान ने कहा कि लोकसभा में तथाकथित ऑपरेशन सिंदूर पर परिचर्चा के दौरान भारत के नेताओं ने जो बेबुनियाद दावे किए हैं, जो भड़काऊ बयान दिए हैं, उनको पाकिस्तान सिरे से खारिज करता है।
स्कॉटलैंड में दुर्लभ ग्रीष्मकालीन तूफान फ्लोरेस के चलते प्रशासन ने ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी हैं, पार्क बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने स्कॉटलैंड के जरिए एम्बर स्तर की चेतावनी जारी की है, जिसका अर्थ है कि तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा हो सकता है, विशेषकर तटीय इलाकों में जहां बड़ी लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार तूफान की वजह से हवा की गति 137 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जा सकती है। यह तूफान ऐसे समय में आया है जब स्कॉटलैंड में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। राजधानी एडिनबरा में जारी विश्व प्रसिद्ध एडिनबरा फ्रिंज फेस्टिवल और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों में हजारों लोग भाग ले रहे हैं। शहर के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक एडिनबरा मिलिट्री टैटू ने सोमवार को एडिनबरा कैंसिल में होने वाला बैगपाइपर और ड्रम वादकों की प्रस्तुति रद्द कर दी है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध जगजाहिर हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ तनाव कम करने के संकेत दिए थे। इसी क्रम में अब दक्षिण कोरिया की सेना ने सोमवार को कहा कि उसने उत्तर कोरिया के साथ लगती अपनी सीमा पर लगे लाउडस्पीकर को हटाना शुरू कर दिया है, जो दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक कदम है। दक्षिण कोरिया की ओर से उठाए जा रहे इस तरह के कदमों का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, यह तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। कैसे होता था लाउडस्पीकर का प्रयोग? लाउडस्पीकर पहले सीमा पार उत्तर कोरिया विरोधी प्रचार सामग्री प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन दक्षिण कोरिया की नई उदारवादी सरकार ने जून में इनका इस्तेमाल रोक दिया था। यह कदम आपसी विश्वास बहाल करने और उत्तर कोरिया के साथ संवाद फिर से शुरू करने की कोशिश के तहत उठाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने गाजा में इजरायल के हमलों का बचाव किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि गाजा में इजरायल के हमले नरसंहार नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में बहुत ही बुरा हुआ था। हमास के आतंकियों ने वहां तबाही मचा दी थी और उसी के नतीजों में गाजा में जंग हो रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप से मीडिया ने पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि गाजा में जो हो रहा है वह नरसंहार है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता, वो जंग में है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की ओर से फलस्तीन के लोगों को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, हम उन्हें राशन मुहैया कराएंगे। ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं कि लोगों को खाना मिले, इजरायल वहां सहायता मुहैया कराए। हम नहीं चाहते कि वहां कोई भूखमरी से मर जाए। फिलहाल गाजा में हालत भयावह है। इजरायल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। लोगों को खाना और पानी भी नहीं मिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के काला सागर स्थित रिसोर्ट सोची के पास तेल के एक डिपो पर ड्रोन हमला किया था। इस हमले के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया है। जेलेंस्की ने रूस के साथ कैदियों की अदला बदली की घोषणा की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जुलाई में इस्तांबुल में हुई वार्ता के बाद यूक्रेन और रूस 1200 कैदियों की अदला बदली करने पर सहमत हुए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 1200 कैदियों की अदला बदली करने के संबंध में एक समझौता हुआ है। जेलेंस्की ने कहा कि जिन व्यक्तियों की अदला बदली की जानी है उनकी सूची तैयार की जा रही है, जिससे हमारे आम नागरिक वापस आ सकेंगे। रूस के अधिकारियों ने बताया कि सोची के पास एक तेल डिपो पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से भीषण आग लग गई। क्रास्नोदार क्षेत्र के गवर्नर बेनियामिन कॉन्ट्राटेव ने टेलीग्राम पर बताया कि एक ड्रोन का मलबा गिरने से ईंधन टैंक में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए 120 से अधिक दमकल कर्मी तैनात किए गए। सोशल मीडिया पर सामने आए इस घटना के वीडियो में तेल डिपो के ऊपर से धुएं के विशाल गुब्बार उड़ते हुए दिखाई दिए। अनुराग कश्यप कई बार अपने विवादित बयानों के कारण लोगों के निशाने पर आए हैं। इसके कारण कई बार ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है। अब उनके बचाव में पंचायत सीरीज के प्रहलाद यानी एक्टर फैसल मलिक सामने आए हैं। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों के साथ साथ विवादित बयानों के कारण भी सुर्खियां बटोरते आए हैं।
वो इंडस्ट्री के कई मुद्दों पर ऐसी बातें सामने रख देते हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। अभी इसी बीच अनुराग के विवादित बयानों के बीच बचाव में पंचायत सीरीज के एक्टर फैसल मलिक सामने आए हैं। उन्होंने फिल्म मेकर के गुस्से का असली कारण बताया है। फैसल मलिक का कहना है कि अनुराग को सिनेमा से बेहद लगाव है। वो बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। वो सिनेमा के लिए काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं। फैसले ने ये भी कहा कि अनुराग सिनेमा के मामले में सबसे बेहतरीन इंसान है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार हैं, जिसकी वजह से अनुराग को गुस्सा गलत चीज़ों पर भड़क पड़ता है। फैसल ने सिद्धार्थ कन्नन से कहा कि अगर आप अनुराग सर के काम को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों वो इतना जल्दी चीज़ों पर भड़क जाते हैं। वो इस तरह के इंसान हैं जिन्होंने सभी चीज़ों में काम किया हुआ है। वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर रह चुके हैं। उन्होंने एक शो भी चलाया है। वो बहुत ही ईमानदार इंसान हैं और ईमानदार आदमी थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उनका दिमाग थोड़ा सटक जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।